जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। टैरिफ, डोनाल्ड ट्रंप, भारत, पाकिस्तान, इस समय अगर विश्व की राजनीति के अंतर्गत देखा जाए तो शायद बहुत उथल पुथल चल रही है। जो डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए मित्रवत व्यवहार कर रहे थे वो आज किसी शत्रु से कम नहीं है। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई कहा गया कि समय फिरे रिप होई प्रीते। कई बार समय परिवर्तन हो जाता है तो दुश्मन दोस्त हो जाता है और दोस्त दुश्मन हो जाता है। यही परिस्थिति जो ट्रंप पाकिस्तान को हमेशा खरी खोटी सुनाते रहते थे, आतंकवादी देश कहकर के संबोधित किया करते थे, आज वही ट्रंप आसिफ मनीर को बुला करके अपने यहाँ लंच करा रहे हैं, डिनर करा रहे हैं। तो ये बड़ा परिवर्तन आया। लेकिन क्या भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाने के बाद और भी कुछ सख्त कार्रवाई करने की बार बार बात कर रहे हैं, क्या उनका ये बयान फिर से परिवर्तित होगा? एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो क्या कहा जा सकता है? क्या कोई बदलाव आएगा? और आखिर क्यों खराब हुए भारत के साथ ट्रंप के रिश्ते? रीजन क्या रहा उस रिश्तों के खराब होने का? अगर आप इसको एक दूसरी दृष्टि से देखने की बात करते हैं तो आप सब लोग उस रीजन को जानते हैं, और वो रीजन रहा एक्चुअल में कि जैसा ट्रंप चाहते हैं भारत वैसा करने को तैयार नहीं है। भारत अमेरिका की कठपुतली बनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ट्रंप के हिसाब से वो अगर भारत के प्रधानमंत्री ये कह देते कि भारत पाकिस्तान युद्ध जो है वो ट्रंप ने रुकवा दिया, उनको एक सबसे बड़ा पीस का अवार्ड दिया जाए, तो मुझे लगता है कि उनको प्रसन्नता होती कि मुझे कह दिया गया। लेकिन मैं कह रहा, ये सब विषय राजनीतिक विषय है और राजनीतिक विषय पर मेरा बोलने का कोई बहुत बड़ा अधिकार नहीं है। क्या भारत के ऊपर से 50% जो टैरिफ है वो ट्रंप हटाने वाले हैं या नहीं? क्या ट्रंप भारत के लिए कोई और सख्त रवैया अपनाने वाले हैं? क्या ऐसा दिख रहा है? मैं एक बात कह सकता हूं, क्योंकि सूर्य भी जा रहे हैं केतु के साथ। कब जा रहे हैं? अभी 16 तारीख को अगस्त में सूर्य केतु के साथ चले जाएंगे। यहां से परिस्थिति और विपरीत होगी। भारत को या अन्य देश जो ट्रंप के राडार में है उसको ट्रंप और टाइट करने का प्रयास करेंगे। ट्रंप अपनी तानाशाही के बल पर कुछ और डिसीजन लेने का प्रयास करेंगे। ऊपर से हर एक देश को दबाने का प्रयास उनके द्वारा किया जाएगा। अभी आप बहुत थोड़े दिन के अंतर्गत देखेंगे कि ट्रंप द्वारा, जो कि अभी तक चाइना पर कोई सख्त रवैया नहीं अपनाया गया है, सख्त रवैया जरूर अपनाया जाएगा। और ये सारी घटनाएं 16 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर के बीच में होने वाली है। जब मैं पहले प्रेडिक्शन कर रहा था, बहुत सारे आप लोगों ने कमेंट किया ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये नहीं, बहुत सारे चैनल के पॉडकास्ट कर रहा था, तो मैंने कहा था कि मंगल का कन्या राशि के अंतर्गत प्रवेश करना और शनि के साथ समसप्तक योग को बनाना प्राकृतिक आपदा का कारण बनने वाला है। मैंने कुछ रिकॉर्ड भी आप सबको बताए थे। प्लेन दुर्घटना को लेकर के मैंने प्रेडिक्ट किया, मैंने प्राकृतिक आपदा होने वाली है उसको लेकर प्रेडिक्ट किया, तो बहुत सारे लोगों ने लिखा ये सब बकवास है, कुछ होगा ही नहीं। लेकिन फिर आप लोगों ने देखा कि मंगल के कन्या राशि में प्रवेश करते ही आप सब लोगों ने भूकंप देखा, सुनामी देखी। जापान, रशिया, अमेरिका आदि क्षेत्रों के अंतर्गत भूकंप और सुनामी जैसी परिस्थितियों को आपने देखा। बहुत दुखद एक दुर्घटना हमारे भारत वर्ष के अंतर्गत उत्तराखंड में हुई, वो भी हम सभी लोगों ने देखा। ग्रह जब अपनी परिस्थिति को बदलते हैं तो पूरे समाज के परिस्थितियों को बदल देते हैं। मैं एक और वीडियो में आप सबको बताने का प्रयास करूंगा कि इस समय क्यों बहुत ज्यादा घूमना नहीं चाहिए, उसका रीजन क्या है, उस पर भी बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन सबसे पहला विषय कि क्या ट्रंप दोबारा पलटी मारेंगे? क्या ट्रंप अपने आप को चेंज करके भारत के ऊपर जो 50% की टैरिफ लगाया है उसको दूर करेंगे? तो मैं कह सकता हूं यस, ये जरूर होने वाला है। हाँ, ये जरूर कह सकता हूं कि ये तुरंत नहीं होने वाला है। ट्रंप की अगर डिटेल्स को लेकर के देखा जाए, ट्रंप की कुंडली की बात की जाए तो 14 जून 1946 को ट्रंप का जन्म हुआ है। 14 जून 1946 को उनका जन्म हुआ है। जमैका में उनका जन्म होता है। 10:54 मॉर्निंग के अंतर्गत उनका जन्म होता है। जन्म हुआ सिंह लग्न के अंतर्गत, जहां पर लग्न में ही मंगल बैठे हुए हैं, और जन्म की जो राशि इनकी रही वो वृश्चिक रही, वही राशि जो मोदी जी की वृश्चिक राशि है और ट्रंप की वृश्चिक राशि है। इसलिए दोनों के संबंध थोड़े दिन तक बेहतर रहे। लेकिन रीजन है
कि मोदी जी का जन्म वृश्चिक लग्न के अंतर्गत हुआ है और ट्रंप का जन्म सिंह लग्न के अंतर्गत हुआ है। सिंह लग्न और मोदी जी के भी लग्न के अंतर्गत मंगल विद्यमान है और ट्रंप के भी लग्न के अंदर मंगल विद्यमान है। अब क्योंकि सिंह लग्न एक अग्नि तत्व लग्न है, सूर्य की लग्न है, वो अपने आप को राजा मानता है, वो व्यक्ति झुकने को तैयार होता ही नहीं है। उसको लगता है ये मेरे ईगो पर बात आ गई, ये मेरे अहम पर बात आ गई, मेरी नहीं सुनी गई। वो ये नहीं देखता है कि मैं गलत हूं या सही हूं, लेकिन उसको लगता है कि ये मेरे अहम पर बात आई है तो मैं अपने ईगो को सेटिस्फाई करूंगा ही करूंगा, चाहे वो जिस भी परिस्थिति में किया जाए। उससे चाहे जितना भारत का, चाहे जितना मेरी कंट्री का नुकसान हो, मेरे लोगों का नुकसान हो, इस चीज को कभी भी वो नहीं चाहता है। तो उस परिस्थिति के अंतर्गत, और क्योंकि इस टाइम मंगल शनि के साथ है, शनि मंगल का जब समसप्तक योग बनता है तो ऐसे परिस्थिति में शास्त्रों मानसिक बीमारी का एक कारण बन जाता है, गलत डिसीजन का, मानसिक बीमार होने का एक लक्षण बन जाता है। और मुझे लगता है शायद वो लक्षण आप सब लोग देख भी पा रहे हैं। एलन मस्क की अगर बात की जाए, जिन्होंने चुनाव में ट्रंप को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, लेकिन उनके अगेंस्ट इस प्रकार के डिसीजन जो शायद नुकसानदायक है। तो अभी ट्रंप की अगर बात की जाए, सितंबर 13 तक उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर भारतीय प्राइम मिनिस्टर झुके, इस प्रकार की एस्ट्रोलॉजिकल कोई प्रेडिक्शन नहीं दिखती है। भारत अपने प्रभुत्व से किसी प्रकार का समझौता करे, इस प्रकार की कोई कंडीशन एस्ट्रोलॉजिकल नहीं दिखती है। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जैसे ही मंगल अपना राशि परिवर्तन करके तुला राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे, तुला राशि के अंतर्गत प्रवेश करते ही जो अहम है, जो ईगो है ट्रंप का, वो आपको परिवर्तित होता हुआ नजर आएगा। और मैं ये आपको क्लियर कह रहा हूं, मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, 13 सितंबर के बाद ट्रंप के ऐसे बहुत बयान आएंगे जिसमें वो कहेंगे कि मुझे भारत के साथ नेगोशिएशन करना है, भारत के साथ मुझे बैठना है। उससे पहले भी इस बयान के आने के चांस है, लेकिन उसके बाद ये बयान अधिक आएंगे और फिर यूएस की तरफ से ही टैरिफ को कम करने की पहल की जाएगी। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली अपनी प्रेडिक्शन करूं तो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय व्यापारियों को निराश होने की, परेशान होने की या जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। आप पेशेंस के साथ ये सब कुछ ग्रह करवा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि ग्रहधीनम जगत सर्वम ग्रहधीनम नरावरा, ये सब कुछ जो है वो ग्रहों के अधीन है। और इसी कारण से एक जो मोदी जी का सबसे पुराना मित्र, भारत का सबसे अच्छा दोस्त, वो आज दुश्मन की भूमिका निभा रहा है। ये सारा खेल अगर है तो कहीं ना कहीं ग्रह की परिस्थिति का है। तो आप सबसे निवेदन करूंगा, बिल्कुल पेशेंस के साथ अपना काम करते रहिए। आने वाले समय में ट्रंप में दोबारा बदलाव आकर के, और मैं एक बात और कह रहा हूं, 10 अक्टूबर के बाद तो एक और परिस्थिति देख पाएंगे, दोबारा ट्रंप पाकिस्तान को आतंकवादी देश कहते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये सारा बदलाव होने वाला है, बट आप प्लीज पेशेंस के साथ अपना काम कीजिए। भगवान आपको पसंद रखे, मेरी शुभकामना है। मुझसे अगर अपने बारे में कोई डिटेल बात करना चाहते हैं तो रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे फ्री में इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग लाइव होता हूं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरा, अगर आप बात करना चाहते हैं पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के, तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं। एक बात कहूंगा, जो भारतीय यूएस के अंतर्गत रहते हैं उनके लिए कुछ ऐसे डिसीजंस आने वाले 1 महीने के अंदर लिए जाएंगे जो काफी पैनिक क्रिएट करने वाले होंगे, लेकिन आपको बहुत पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। वो धीरे धीरे वो डिसीजन को फिर से बदला जाएगा, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। तो शांति से अपने जीवन को चलाने का प्रयास कीजिए। और कोई प्रश्न है तो आप प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि आप यूएस में नौकरी इत्यादि ढूंढ रहे हैं या वहां, तो उसको मत ढूंढिए, क्योंकि आने वाले समय के अंतर्गत यूएस की परिस्थिति काफी खराब होती हुई दिख रही है। 2 कंट्रियां काफी, यूएसए और इंग्लैंड में, दोनों की परिस्थिति ग्रहों के अकॉर्डिंग आने वाले समय में अच्छी नहीं देख पा रहा हूं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, अगर नौकरी आप तलाश कर रहे हैं, कोशिश करें भारत के अंदर या कोई अन्य कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। बट आने वाला समय नौकरी की दृष्टि से यूएसए के लिए या इंग्लैंड के लिए आने वाले करीब 5 वर्ष बेहतर नहीं है। तो अगर 5 वर्ष के लिए कोई प्लान कर रहे हैं तो उसको ड्रॉप करना ज्यादा बेहतर होगा। बाकी आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।